साहेब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आज मैं मंदिर आया था, सोचा यहीं से वीडियो बनाता हूँ। देखिए, साईं अरुण जी के मुख से उच्चारित जो हम प्रवचन प्रतिदिन सुन रहे हैं, उन प्रवचनों में हम क्या समझ पा रहे हैं? हम समझ ये पा रहे हैं, देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। एक विधि है मंत्रों के द्वारा और एक विधि है जो साईं अरुण जी बता रहे हैं, वो उनके केवल प्रवचन सुनने मात्र से हमें सार शब्द की प्राप्ति होगी, सार शब्द हमें मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? जो उनके प्रवचन है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर के कचड़े को डिलीट कर रहा है, हमारे अंदर के कचड़े को हटा रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमने जो भी मंत्रों तंत्रों की शक्तियाँ अपने अंदर इकट्ठा कर रखी है और उसकी वजह से कई दिक्कतें हमें हो रही हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह बहुत कठिन मार्ग है। कोई बिरला व्यक्ति ही पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें पहले कुंडली का जागरण है, कई चीज़ें हैं, अन्य कई सारी चीज़ें होने के कारण हम उस मार्ग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें केवल उन प्रवचनों को सुनना है। प्रवचन सुनते सुनते ही हमारे अंदर का जो कचड़ा है वो डिलीट हो जाएगा और परमात्मा का सार शब्द हमें सुनाई देने लगेगा। साईं अरुण जी अपने प्रवचन में ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से सार शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब की वाणी में ही वो हमें कह रहे हैं, जैसा कबीर साहब परमात्मा ने कहा है कि विहंगम चाल हमारी। विहंगम चाल का अर्थ होता है कि पक्षी की चाल के माध्यम से ही सार शब्द, जैसा पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके नीचे पेड़ पौधे या अन्य ज़मीनों को वो नहीं देखता है, वह तो केवल छलांग लगाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसी माध्यम से हमें सार शब्द की प्राप्ति होगी। कि कैसे होगी? केवल हमको साईं अरुण जी के प्रवचन, जो कि गुरुवाणी चैनल पे विश्लेषित करके दिए जा रहे हैं, उन्हें केवल सुनते रहना है। और सबसे बड़ा धार्मिक और पुण्य कार्य होगा कि यह वीडियो सुनने के बाद आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि कभी परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति अब सार शब्दी हो जाता है और वो अन्य को सार शब्दी बनाता है, तो उसके 101 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सत साहेब जी, साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो, सच्चाई भगत जी, सच्चाई सत साहेब, बोलिए बोलिए। हाँ, कृपा आपकी हो रही है, मालिक की कृपा हो रही है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। से बोल रहे हैं भगत जी, मेरठ से। हाँ, चलो। हाँ, ठीक है, कृपा तो आ रही है मालिक की। हाँ, होगी, बहुत बढ़िया होगी। हाँ, खूब बरस रही कृपा। आपने सही मार्ग दिया है, बहुत बढ़िया है। आपका कैसे धन्यवाद करूं, कोट कोट धन्यवाद। और कैसे आपका जो है, मैं शब्दों से जो है धन्यवाद कर नहीं पाऊंगा। कैसे धन्यवाद करूं आपका, ये बताओ। कुछ करना नहीं, कबीर जी को ही धन्यवाद करना। मैं तो एक ऐसा हूँ, एक भेदी हूँ, मैंने सिर्फ भेद बताए हैं और कबीर जी का काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं वो तो ये, और देखो ना, आपने क्या क्या किया है, कितने कितने जन्म में क्या क्या किया है, नहीं किया है, कितनी उनकी भक्ति की है, कैसी की है, वो उनको मालूम। बराबर। इसीलिए फिर आपका भाग्य खुल गया, या परमात्मा की, कबीर जी की कृपा आप पे हो गई, इसलिए तो आपको वीडियो मिल गया ना, ये मार्ग में आप आ गए ना। बराबर। मुझे तो कुछ मालूम, मुझे तो बस, मैं तो यही करता हूँ, जो भी परमात्मा कबीर जी भेज देते हैं उनको मैं दे देता हूँ। मुझे यही काम बता दिए ना, मैं एक मैसेंजर हूँ। मैं जो संदेशा मैं आपके इसमें पहुंचाता हूँ, क्योंकि देखो, जैसे हम स्कूल में पास हो जाते हैं, समझो 10वीं पास हो जाने के बाद हम मार्कशीट लेने जाते हैं कि नहीं? बराबर के नहीं? तो मेरा वैसा काम है, आपको मैंने मार्कशीट दे दिए,
ठीक, आपको ठीक, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा काम तो मार्कशीट देना है। अरे भैया आपकी ही मेहनत है, आपका हाँ। मेहनती का नतीजा है और आप पास ठीक। हो गए, बस हाँ। मेरा बाकी क्या काम है। ठीक ठीक। तो नहीं कृपा देखो, उस एक बात मालिक सुनो, की। एक बात सुनो, मालिक की तो रास्ता आपने दिखाई है, वो उसके लिए मैं तो आपको मैंने बताया नहीं कि शब्दों, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिसका आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि, बहुत कोटि, अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जो है मालिक की कृपा है और आपकी भी कृपा है, साथ में आपकी भी कृपा है। मैं तो जब सुबह शाम आरती करता हूँ तो जब आपका भी नाम ले लेता हूँ, सत साईं अरुण महाराज जी। हाँ, तो चलो ये आपका बात है। बड़प्पन है, लेकिन मुझे यही हाँ। कहना है कि आपके कष्ट से ही आपको मिला है। मुझे ये कहना है बस, मैं ये समझता हूँ ऐसा। ठीक। हाँ, मैं तो सुबह शाम, अब मान लो सुबह को आरती करी तो उसमें भी आपका नाम जोड़ देता हूँ। हाँ भाई देखो, मालिक तो है ही है, मालिक की आपने बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दिया मुझे जो है, और ऐसी रास्ता चुनवाई, ये बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए आपसे मिलके, आपसे फोन करके, आपसे बात करके जो है मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बहुत अति आनंद प्राप्त होता है। बराबर, मैं वही कह रहा हूँ। आपने क्या किया है ये आपको नहीं मालूम। हाँ। बराबर, लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। और मैं हर वीडियो में वही बोल रहा हूँ कि आपने बहुत बड़े 5-25 गुरु भी किए, वो गुरु में कोई अच्छे थे, बुरे थे, या सभी अच्छे होंगे, सभी बुरे होंगे, लेकिन उसमें कबीर जी सब देख रहे, वो आपका भाव देख रहे थे। आप किसी भाव से किसी गुरु को क्यों ये कर रहे थे, बराबर। हाँ। वैसा ही मंत्रों का भी है, कितने भाव से आपने ये किए होंगे। बचपन से मैं मंत्रों की बात क्या करता हूँ, गुरु तो भी हम बाद में करते हैं, लेकिन मंत्र तंत्र जप पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, ये पूजा वो पूजा, ये तो हम बचपन से ही करते हैं ना। हाँ। बराबर। और देखो ये जन्म में आपने किया है ना, गुरु लोगों का हो या मंत्र तंत्र का हो, यानी इसका मतलब आपने पिछले जन्मों में भी वही किया है, उसका ही ये परछाई आती है ना अगले इसमें, उसको आप प्रारब्ध कहते हैं। तो यानी जैसे ये जन्म में आपने किए होंगे, तो इसका मतलब है आपने कई जन्मों से ये करते ही आए हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये कष्ट का ही फल है। हाँ, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है चार शब्द, चार धुन, इसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता, सब कुछ अनंत हो जाता है ना। बस जैसे नौकरी मिलने के बाद फिर स्कूल कॉलेज की क्या बातें करना। हाँ। बराबर कि नहीं, ऐसा ही है, ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद में कुछ नहीं है। क्योंकि कबीर जी स्वयं बोले हैं सार शब्द ही लास्ट है, फिर उसके आगे क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, वो देखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसके रेंज में आ जाते हो, परमात्मा के रेंज में आ जाते हो। ऐसा समझो, जिस दिन भी आपने सार शब्द की प्राप्ति की ना, उसी क्षण आप परमात्मा की गोद में सेफ गार्ड में हो या सेफ एरिया में गए हो। अभी आपको कोई भी माई का लाल समझो या कुछ, हम कहते ना ये वो हमारा शत्रु हो, या कोई प्राकृतिक वाले भी शत्रु होते हैं जो, तो आपको अभी किसी के डरने की जरूरत नहीं है, बस आप सेफ हो गए हो, सेफ मोड में हो आप। तो अभी क्या करना है, अभी एक ही करना है, आनंद उत्सव मनाना है। अभी कोई ध्यान भी नहीं करना। अभी हमारा ध्यान जो है ना, ऐसा समझो कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। अभी आराम करना है हमें, क्योंकि बहुत किया, बहुत गुरु लोगों का किया, बहुत मंत्र तंत्र किए, बहुत दौड़े भागे, तीर्थ यात्रा किया, ना जाने क्या क्या, जितना बताया उतना कम, लेकिन किए। मकसद एक ही था, परमात्मा प्राप्ति। बराबर, वही तो हो गया। फिर अभी परमात्मा प्राप्ति के बाद अभी क्या है, जो मंजिल हासिल करनी है वो हमें मिली।
बराबर। ठीक, ठीक। और देखो ना, उसका हर वक्त का जो भी हिसाब